मैं फिर से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के वचनों से बातचीत करेंगे और लगातार हम परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया में बढ़ते जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सचमुच यीशु मसीह हमसे और आपसे बराबर प्रेम करते हैं, पर जो व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं, अगर हम संसार में देखें, जिससे आप प्रेम करते हैं, उनके क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। और उनके हर एक परिस्थिति में जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, उस हर एक परिस्थिति में उस व्यक्ति का आपको साथ देना पड़ेगा, चाहे उसको संग लेके चलना पड़ेगा। ये संसारिक बात है, पर अगर हम आत्मिक बातों में देखें तो भी परमेश्वर का क्रोध हमें सहना पड़ेगा, और ये भी प्रेम में ही गिनती आता है। एक प्रेम है जो परमेश्वर बड़ी दया करता है, बड़ी अनुग्रह करता है, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए प्रभु हमारे मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। वो सब बात ठीक है, पर प्रेम में जिस वक्त हम प्रेम कर रहे हैं परमेश्वर से, तो उसके हर एक परिस्थिति, चाहे वो हर एक चीज़ जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में करना चाहते हैं, उनको सामना करने के लिए आपका हृदय होना चाहिए। और एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन में सामने लाके खड़ा कर दे, हाँ प्रभु इस परिस्थिति में मैं खड़ा रहूँगा। और एक ऐसे परिस्थिति परमेश्वर ने खड़े किए। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में से जो हमें मिलता है, हाँ, यहेजकेल की पुस्तक, और उसका हम पढ़ेंगे 21, यहेजकेल 21 उसका 7 पद से हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। यहेजकेल की पुस्तक जो हमें ईसा पूर्व 586 के बाद हमें मिल पाती है, और इतने वर्ष पहले यीशु मसीह के आने से पहले यहेजकेल ने कुछ भविष्यवाणियाँ मेरे लिए और आपके लिए की। एक ऐसा भविष्यवाणी है जो हमें सुनना चाहिए। एक ऐसा भविष्यवाणी है जो परमेश्वर में कई बार बोलता हूँ कि जो भी भविष्यवाणियाँ होती है वो बाइबल के अनुसार ही होती है, और बाइबल के अनुसार और बाइबल से अलग कुछ होता है, वो उसको मैं नहीं जान पाता हूँ कि उससे बढ़ के हम कुछ कर भी नहीं सकते। पर यहेजकेल ने जो भविष्यवाणियाँ किया, ये सटीक भविष्यवाणी है। ये क्या भविष्यवाणी है? एक ऐसा भविष्यवाणी है, उस समय परमेश्वर ने कहा कि ना मैं धर्मी को छोड़ूंगा ना अधर्मी को छोड़ूंगा, मतलब दोनों को बराबर बराबर में दंड दूंगा। आज जिस परिस्थिति में आप और हम चल रहे हैं, इन बातों को जानना चाहिए। अभी जो अधर्मियों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, वो धर्मियों के साथ भी किया जा रहा है। इसलिए मैं पहली बार बोला कि अगर आप परमेश्वर की भविष्यवाणी को और उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में और उस राज्य में जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के हर एक परिस्थिति को ग्रहण करने के लिए आपका हृदय होना चाहिए। जरूर वो आपसे प्रेम करता है, दया करता है, वो आपको राज्य में ले जाने के लिए बातों कहता है, पर संसार में कई बातों को हमें करना होगा। इसलिए परमेश्वर के क्रोध को सहने के लिए आप तैयार हैं क्या? क्या हमारा हृदय इस प्रकार से तैयार है कि हम परमेश्वर की क्रोध को और उस रूप को, जिस रूप को संसार ने आज तक नहीं देखा, उस रूप को देखने के लिए थोड़ा सा परमेश्वर ने आपके सामने कास्टिंग रखा है, और उसके बाद पूरा पूरा पिक्चर बाकी है। यहेजकेल ने जब भविष्यवाणियां किया ईसा पूर्व, तो बाइबल इस बात को बताया जाता है कि परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को इसलिए यहेजकेल को दिया कि परमेश्वर किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। परमेश्वर बराबर बराबर कुछ करना चाहता था। आज जो परिस्थितियां दुनिया में चल रही है, ये परिस्थिति बराबर बराबर है। धर्मियों को भी इस कष्ट को सहना पड़ रहा है, इस वायरस को, और उसके बाद अधर्मियों को तो सहना ही पड़ रहा है। इसलिए बराबर बराबर इस कष्ट का हम भागीदारी है। ये कब होता है? परमेश्वर ने कहा जिस वक्त अपने मयान में से अपनी तलवार को मैं खींच लूंगा। यहेजकेल ने जब भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो ये बात साफ साफ कहता है कि जिस वक्त परमेश्वर अपनी मयान में से तलवार को खींच लेंगे, तब ये घटनाएं होगी। क्या होगी? मेरे साथ पढ़िएगा, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 21 पद संख्या 7। तब वे तुझसे पूछे तू क्यों आहे मारता है, तब कहना सुसमाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसे ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर की यही वाणी। और हम थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो हम पढ़ेंगे 21 का, हम 3 से थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं। हाँ, 21 का 3 से। अब प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ
और अपनी तलवार मयान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबका नाश करने वाला हूँ। इस कारण मेरी तलवार मयान से खींचकर दक्षिण से उत्तर तक प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि आपको तो उस हर प्रकार की परिस्थिति को सहने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो सब कुछ सह लेता है, और यही कारण है कि प्रेम के कारण ही यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ सहा। पर एक ऐसी घटनाओं के बारे में यहेजकेल ने भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर अपनी मयान में से तलवार को खींचने वाला है, उसके बाद वो मयान में नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, ये बात इसलिए लिखा गया है क्योंकि मयान में से तलवार खींच लिया गया है और तलवार फिर से मयान में नहीं जाएगा। इसलिए जो परिस्थिति इस वायरस के द्वारा हमारे और आपके बीच में खड़ी हुई है, ये मात्र अधर्मियों के लिए नहीं है, ये धर्मियों के लिए भी है। परमेश्वर ने कहा जो परिस्थिति हमारे सामने खड़े वो मात्र संसार के लोगों के लिए नहीं है, आत्मिक लोगों के लिए भी ये बातों को परमेश्वर ने किया। इसका मतलब जानते कि परमेश्वर बहुतों से प्रश्न नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने यहेजकेल से साफ साफ किया कि अपने मुंह को खोल और भविष्यवाणी करके लोगों को बता दे, क्योंकि मैं अपनी मयान में से तलवार को खींचने वाला हूँ। और जिस वक्त मैं तलवार खींचूंगा तो ना मैं धर्मी को छोड़ूंगा ना मैं अधर्मी को छोड़ूंगा। यही परिस्थिति में आप पड़े, आप मरे तो नहीं, मैं तो नहीं मरा हूं, पर परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने पहले बार बोला कि जब आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी बड़ी दया को, बड़ी अनुग्रह का और वो जो आशीष देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या उसके क्रोध को सामना करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप बोलिएगा जो भी परिस्थिति में आप मुझे ला के खड़ा करना चाहते हैं, मैं आपके प्रेम की दया के कारण उस परिस्थिति में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। यही तो सच्चा प्रेम है जो निस्वार्थ है। और यीशु मसीह ने भी हर एक परिस्थिति को हमारे लिए सहा, इसलिए सहा कि हमारा परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने मयान में से तलवार को खींच ली है, और खींचने के बाद क्या होगा? परमेश्वर दोनों को नहीं छोड़ेगा। इस घटनाओं को मैं इसलिए याद कर रहा हूं, मैं सुबह से इस घटनाओं को याद कर रहा हूं और मैं परमेश्वर से बोल रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु, हम भी जेल में, जो जेल में वो तो सही है, वो तो पापों की जेल में, पर हम भी तो जेल में पड़े हुए हैं। जो परिस्थितियां संसार के सामने खड़ी हुई है, हम प्रार्थना करने वालों के सामने भी तो खड़ी है। हम तो आराधना कर रहे हैं, हम तो स्तुति कर रहे हैं और स्तुति गान कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना सब कुछ कर रहे हैं, पर इसका कोई उत्तर मिल रहा है तो बताइए, उत्तर नहीं मिलेगा। और उत्तर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो आपके लिए, मेरे लिए कास्टिंग चल रहा है और पूरा पिक्चर बाकी है। पर पिक्चर चालू होने से पहले, पिक्चर शुरू होने से पहले और फिल्म शुरू होने से पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को ले जाएगा। ये चेतावनी है। और ये परमेश्वर अपने भक्तों को और संतों को और प्रेरितों को और बहुत सारा अभिषिक्तों को परमेश्वर सीधा करने के लिए अपने मयान में से परमेश्वर ने तलवार खींच लिया है। इसलिए धर्मी अधर्मी दोनों भुगत रहे। और क्या कहता है कि जब परमेश्वर अपनी तलवार को खींचेंगे तो लिखा हुआ है, जब वे तुझसे पूछे तू क्यों आहे मारता है, तब कहना सुसमाचार के कारण। देखिए, ध्यान दीजिए, अभी जो आप प्रार्थना करें कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। आप जितना भी उपवास कर ले, आप 40 दिन उपवास कर ले, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उसके बाद आप और भी कुछ उससे ऊंचा कुछ सोचना चाहते हैं जो मेरे बुद्धि से परे है, अगर वो भी करना चाहते हैं तो मुझे और आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम एक ही बात को लगातार प्रार्थना करें, लगातार रो रहे, लगातार हम परमेश्वर से रहम मांग रहे, मगर परमेश्वर रहम नहीं कर रहा। और इसका यही कारण है कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आने वाले दिन में सतावट कैसा होगा, और इससे भी प्रचंड रूप में होगा। और एक ऐसा सताव, अभी तो मसीह विरोधी का हलचल हम जान ही ले रहे हैं। मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट किस प्रकार से आप पे प्रहार करेंगे और आप पे आक्रमण करेंगे, और एक ही शासक होगा और पूरी दुनिया को चलाएगा, इस सबसे हम परे हैं। मगर छोटा सा परमेश्वर नमूना आपको दिखा दिया है कि इस परिस्थिति में डालने के कारण परमेश्वर आपको समझाना चाह रहे हैं कि अब तैयार हो जाओ और कलीसिया चली जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा यहेजकेल से कि मैं अपने मयान में से तलवार खींच लिया हूं, उसके बाद क्या होगा? मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा, ना मैं धर्मी को छोड़ूंगा ना मैं अधर्मी को छोड़ूंगा। तब लिखा हुआ क्या हुआ? ये तो सुसमाचार के कारण हुआ है, ये तो पहुंचाया हम तक गया है, ये परमेश्वर के संदेश के द्वारा आप तक पहुंचाया गया है कि अगर हम गंभीर नहीं है तो गंभीर हो जाए, वरना ताली बजाते रहेंगे और परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा। कई लोग इस बातों को अभी भी विश्वास नहीं करना चाहते कि परमेश्वर अंत करने वाला है।
कई लोग तैयारियां कर रहे हैं, मालूम है, कई लोग घर घर में पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोग बहुत दौड़ रहे हैं, कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं कि इसके बाद हमको नौकरियां मिलेगा। कई लोग बहुत तैयार कर रहे हैं कि हमको बहुत कुछ करना है और बहुत सारे चीज़ों का प्लान कर रहे हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। मगर इस चीज़ के लिए मैं कई बार और कई लोगों से जो मैं फ़ोन में बातचीत करता हूँ ना, मैं उन सबको कहता हूँ कि बड़ा थोड़ा समय परमेश्वर ने दिया है, और ये थोड़ा समय संसार के लोगों के लिए नहीं दिया गया है, ये थोड़ा समय परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए दिया है। क्या लगता है हम बहुतों को बचा लेंगे? इसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद हम बहुतों को सुसमाचार सुना के बचा लेंगे? मेरे प्रिय, जो सुसमाचार पहले होता था उससे ज़्यादा सुसमाचार तो अभी यूट्यूब में हो रहा है और लोग के सामने उपलब्धियां है, और वो लोग इस चीज़ को अपने जीवन में ले सकते हैं। मगर इतना डाटा फ्री होने के बाद भी अगर यूट्यूब में वो परमेश्वर का संदेश को ना सुने तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? और परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी परिस्थिति हमारे सामने ला के खड़ा किया गया है वो भक्त लोग के लिए है, वो संतों के लिए, वो प्रेरितों के लिए, वो भविष्यवक्ताओं के लिए, और वो परमेश्वर के तमाम महान दासों के लिए और छोटे बड़े तमाम दासों के लिए है जो परमेश्वर के राज्य में जाने की इच्छा रखते हैं और संसार के मोह माया से और संसार के धन से अपने जीवन को अलग करके रखे। परमेश्वर ने कहा यहेजकेल से कि मैं अपने मयान में से तलवार को खींच लिया। उसके बाद क्या होगा? ये सुसमाचार आप तक पहुंच गया, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे। प्रार्थना कीजिए, जितना प्रार्थना करना है करिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना कीजिए, उपवास के दिन को ठहरा ठहरा के प्रार्थना कीजिए, मगर बाइबल कहता है ऐसी घटनाएं आने वाली है जो सबके मन टूट जाएंगे। अभी तो टूट गया है, आप हार जाइएगा प्रार्थना करते करते। दिन में कितना बार प्रार्थना कीजिएगा, रात को कितना रोक के प्रार्थना कीजिएगा। अब जो समय परमेश्वर ने दिया था उस समय हमको करना चाहिए था, और ये समय मेरे बुद्धि और विवेक और मेरी प्रार्थना के द्वारा वो प्रार्थना भी नहीं चलेगा जो अब्राहम ने कहा परमेश्वर वहाँ पे धर्मी है, सदैव मोरा में 1 होने से क्या होगा, आप 50 होने से क्या होगा, 25 होने से क्या होगा। ये परिस्थिति हमारे सामने ही है। ये तो पूरे अंतिम समय में हम पहुँच चुके हैं, और एक ऐसी परिस्थिति पे पहुंच चुके हैं जब परमेश्वर अपनी मयान में से तलवार खींच लिया है। इसलिए आज धर्मी अधर्मी दोनों को भुगतना पड़ रहा है। आप भी भुगत रहे हैं, मैं भी भुगत रहा हूँ, संसार के लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास नहीं किए। और हम जो विश्वास करते हैं उसको भी तो इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा होगा कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ जाएंगे और सबकी आत्मा बेबस हो जाएगी। आपका आत्मा भी आपको साथ नहीं देगा। मैं कई विश्वासियों से बातचीत कर रहा हूँ, वो लोग बोलते हैं मैं फील नहीं कर रहा हूँ, मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, होली स्पिरिट को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, पवित्र आत्मा को महसूस ही नहीं हो रहा है। लग रहा है खाली प्रार्थना करे, खाली प्रार्थना करे, खाली प्रार्थना करे। परमेश्वर ने विश्वासी को इसलिए बेबस किया क्योंकि परमेश्वर के दास के समूह का दास के उपस्थिति होने के कारण ही एक ही अभिषेक में आप बह सकते हैं। अभी सब अलग अलग अभिषेक में है। एक ऐसा अभिषेक जो आज तक बात नहीं माने, एक ऐसा अभिषेक जो सुनना नहीं चाहे, एक ऐसा अभिषेक जो कभी भी परमेश्वर के दासों को थोड़ा सुने और थोड़ा अपनी बुद्धि से किए। क्या होगा उन विश्वासियों का? आज अभिषेक को विश्वासी इसलिए महसूस नहीं कर सकते क्योंकि कलीसिया में जाने के कारण, परमेश्वर के दास के खड़े होने के कारण एक ही अभिषेक से परमेश्वर सबको अभिषेक करता है। वही अभिषेक जो परमेश्वर के दासों के ऊपर होता है वही अभिषेक आपके जीवन में बहता है। मगर आज अपने घरों में प्रार्थना कीजिए, इसलिए लिखा हुआ है कि आत्मा आपकी बेबस हो जाएगी, मन टूट जाएगा, हाथ ढीला हो जाएगा। आप जितना स्वर्ग की ओर हाथ उठाना चाहिएगा थक जाइएगा मेरे प्रिय, आपके हाथ ढीले पड़ जाएंगे। और वचन कहता है कि सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसे ही बात आने वाली है और अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर की यही वाणी हो और दुनिया में यही हो रही है। परमेश्वर ने यहेजकेल की पुस्तक में जो 500 से उधर ईसा पूर्व हम पढ़ते हैं 80 से उधर पार, उसमें हम पढ़ पाते कि परमेश्वर ने अपने मयान में से अपने तलवार को खींच लिया है। और पूरा पढ़िएगा इस वचन को, उसमें लिखा हुआ फिर से मयान में तलवार नहीं डाला जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है। और इन दिनों जितने लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं वही तैयार होंगे, जितने लोग सुनते हैं वो लोग तैयार नहीं होंगे। सुनना तो हम वर्षों से सुन रहे हैं, मगर सुनने से कुछ परिवर्तन हमारे जीवन पे आई तो बड़ा अच्छा हो जाता, मगर परिवर्तन नहीं आई। सुनने से परिवर्तन नहीं आ रहा है, अपने जीवन में लागू करने से परिवर्तन आ रहा है, और परमेश्वर के वचन को मनन करने से परिवर्तन आ रहा है, और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलने के कारण कुछ हो रहा है। पालन, परमेश्वर के वचन का पालन, आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया उसका पालन करना। और ये चीज़ अगर हमारे जीवन पर नहीं हो रहा है तो परमेश्वर फिर से अपने मयान में तलवार डालने वाला नहीं है। ये बात को अपने व्यक्तिगत जीवन में रख लीजिएगा मेरे प्रिय।
एक ऐसी परिस्थिति आ गई जब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी हम दौड़ेंगे, उसके बाद हम फिर से पुलिस बन जाएंगे, उसके बाद फिर से हम फौज में चले जाएंगे, उसके बाद हम फिर से अभी मेडिकल लाइन में हम डॉक्टर बन जाएंगे, उसके बाद हम क्या क्या बन जाएंगे। ये क्या 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 का सोचने का समय तो नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेके जाने वाला है। आपको क्या मालूम, ये लॉकडाउन में आपके राजनेता चाहे आपके ढेरे सारे जो प्रधानमंत्री पूरे विश्व में, वो बड़ा शान से वो पूरे प्लान करके आपके लिए मेरे लिए बैठे हुए, और उससे बढ़ के एंटी क्राइस्ट और मसीह विरोधी पूरा प्लान करके रखे, खाली इंतजार है इस वायरस को जाने का, और परमेश्वर को भी इंतजार है वायरस जाने का। उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेके चला जाएगा। उसके बाद बोला कि देखो देखो, 2 लोग खेत में रहेंगे और एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। उस समय हाई करना, और जितने लोग गर्भवती होगी उनके लिए बड़ा कष्ट का समय होगा, और ये परिस्थिति हमारे सामने आएगा। और कब होगा मालूम में, जब घृणित वस्तु को मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में पढ़िएगा, जब घृणित वस्तु को परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, और लिखा हुआ जितने लोग पढ़े समझिएगा, जिसको बताना हमें और आपको उचित और आज्ञा भी नहीं है। एक समय आ चुका है और घृणित वस्तु खड़ा होगा और परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेके चला जाएगा। और घृणित वस्तु खड़ा होगा, उसके बाद क्या क्या होगा जिसको बताने के लिए ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, पर मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय अपने घरों में पढ़ लीजिए। इसलिए परमेश्वर इस परिस्थिति में हमको और आपको ला के खड़ा किए। इस प्रकार की बात होने के बाद भी अगर संसार के लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो आत्मिक लोग भी तो विश्वास नहीं कर रहे, और कई लोग परमेश्वर के जन होने के कारण भी विश्वास नहीं कर रहे। उसका एक कारण, इस कारण को बता के मैं समाप्त करूंगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16, और उसका हम पढ़ेंगे 8 पद से लेके 11 पद तक। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 8, 9, 10, 11। वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 बार। ये कब होगा और लोग क्यों नहीं मान रहे? कल भी मैं बहुत सारे बातों को सुन रहा था, और परमेश्वर के महान दास डॉक्टर रामोद सिंह, बिशप अमोद सिंह, और प्रभु के महान दास सचिन क्लाइफ, उनका मैं सुन रहा था। और वो लोग दोनों जब बातचीत कर रहे थे और कॉन्फ्रेंस में, और नहीं वीडियो कॉलिंग में, जब वो लोग बात करके वीडियो बना के हम तक पहुंचाए गए हैं कि संसार किस परिस्थितियों में चली जा रही है, तो मैं बड़ा ध्यान से मैं रात को सुन रहा था, और बहुत कुछ मैंने सीखा और जाना और समझा। लोग विश्वास नहीं कर रहे। मैं तैयारी कर रहा हूँ, और एक वचन मुझे दिया गया एंटी क्राइस्ट के लिए और मसीह विरोधी के लिए, उसको मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मैं एक दिन आपको बताऊंगा, क्योंकि आप रोज दिन ही सुन रहे हैं, मैं रोज दिन ही प्रचार कर रहा हूँ, कम से कम सैकड़ों लोग आशीष पा रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज है जो आपके जीवनों को तो बदल देता है, मगर परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने का एक सहायक है। और कई लोग बोलते हैं, आपको मालूम है आज विश्वासी क्या करेंगे, 4 दिन ठीक प्रार्थना करेंगे, फिर उसका जीवन ऐसी हो जाएगा। 4 दिन वो ठीक रहेंगे, फिर से वो शराब का सेवन करने चले जाएंगे। 4 दिन ठीक रहेंगे, फिर से उनको लड़ाई का भूत समा जाएगा। 4 दिन ठीक रहेंगे, उसके बाद उसका व्यवहार वैसे ही हो जाएगा। और 4 दिन का विश्वासियों के लिए लिखा गया है, और यहाँ पे कहता है पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या होगा, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 3 चीज महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा 3 काम 3 चीजों में ही फोकस दिया जाता है, और पवित्र आत्मा का ढेर सारा काम है, चंगाई करना, ये करना, वो करना, दुष्ट आत्मा निकालना, वो सारे बातों को दरकिनार करते हुए पवित्र आत्मा, इसलिए पवित्र आत्मा सबके अंदर नहीं है। जो अन्य भाषाएं बोलते हैं उसको मत बोलिएगा कि वो अन्य भाषा बोलने के कारण वो परमेश्वर की आत्माओं से बोलते हैं, नहीं, ये बात को अपने जहन से निकाल दीजिएगा। आपको मालूम है दुष्टात्मा अन्य भाषा बोलते हैं, और दुष्टात्मा जब मनुष्य के शरीर में जाता है तब भी मैं उसके मुंह से अन्य भाषाओं को सुना हूं, जो शैतान का अन्य भाषा होता है, और शैतान भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। इसलिए अन्य भाषाएं जो बोलते हैं उसको ना समझ लीजिएगा कि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। अगर पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है, बाइबल कहता है वो आएगा संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। फिर कहता है पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के विषय, जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोग पाप को छोड़ दिए, और जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते उनका जीवन पाप में। इसलिए पवित्र आत्मा जब आता है तो आपको एकदम बेबस कर देगा। पवित्र आत्मा
आप पाप की ओर बढ़िएगा ना तो आपको वो रोने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसा लगे कि जब मेरे हाथ, जब मेरे पाँव, जब मेरे आँख और मेरा शरीर जब पाप की ओर चला जा रहा है तो कोई मुझे घींचते 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 परमेश्वर के निकट लेके आ रहा है, और उसी को बोलते हैं पवित्र आत्मा। आज भी विश्वासी बोलते हैं हम गिर गए थे फिर उठ गए, हम गिर गए थे फिर उठ गए। पवित्र आत्मा आया था और चला गया था। इस कथा कहानी को बताने के लिए अंतिम समय में मैं आपके सामने प्रचार नहीं कर रहा हूं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में बातचीत कर रहा हूं। वो एक ऐसा सामर्थ्य मात्र मुर्दा को जिंदा करने वाला और चंगा करने वाला और छुटकारा करने वाली आत्मा नहीं है, पर एक ऐसा आत्मा है जो परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए हमको और भी दृढ़ और मजबूत करता है, और हम पाप की भागीदारी ना होके हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। इसी लिखा हुआ पाप के बारे में इसलिए निरुत्तर करेगा क्योंकि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उसने कहा कि मैं इसी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना उचित है, और धार्मिकता ही एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए हमारे एक रास्ता के रूप में काम आता है। और जब तक हम धार्मिकता को पूरा ना करें और धार्मिकता में ना चले, इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इसलिए जिस वक्त हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम पाप से अलग हो जाते हैं। संसार यीशु पे विश्वास नहीं करता है, और संसार यीशु पे विश्वास इसलिए करना नहीं चाहते कि उसको पाप को छोड़ना पड़ेगा, और वो अंधकार को छोड़ना नहीं चाहते, वो ज्योति में आना नहीं चाहता। इसलिए पवित्र आत्मा आने से तीन बातों का प्रकाशन, तीन बातों में लाइट दे देता है कि सबसे पहला पाप, दूसरा धार्मिकता, और तीसरा कहता है न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया जाएगा। अभी मालूम में बहुत कुछ होने वाला है, और ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है जिसको बताने का मुझे उचित भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं है और अधिकार भी नहीं है, पर आप ऐसी ही बात में सुन सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज होने वाली है जिसको अगर बता दिया जाए तो आप जेल में चल जाइएगा, मैं भी जेल में चल जाऊंगा। और सुसमाचार को ज्यादा प्रचार करने से और ज्यादा कुछ बता देने से बहुत सारे ढेरों पास्टर जेल में दिख जाएंगे, क्योंकि ऐसी बात होना पड़ेगा जो आपको कई बार उसके विरुद्ध में बोलना चलेगा जो पूरे दुनिया को चलाता है। और इस संसार का ईश्वर बन के कोई बैठा है, इस बातों को भी ध्यान दीजिएगा, जो पूरा सचेत है और पूरे ध्यान से वो अपने कामों कर रहा है। अंतिम समय उसको जितना हाथ पैर मारना है मार लेगा, मगर परमेश्वर ने जो वादा किया अपने कलीसिया को लेके चला जाएगा। न्याय की विषय में इसलिए कि संसार का सरदार को दोषी ठहराया जाएगा। डरते नहीं। आज भी कई विश्वासी बपतिस्मा लेने के कारण, पवित्र आत्मा पाने के कारण भी इसलिए पीछे चले जाते कि उसने आज तक पवित्र आत्मा की सामर्थ को और पवित्र आत्मा के स्वाद को चखा ही नहीं। तो आप भूलिएगा, उस जो हमको ठंडा ठंडा लग रहा था, वो जो हमको गरम गरम लग रहा था, वो जो हम अन्य भाषा बोल रहे थे, वो अन्य भाषा, ठंडा गरम, इस सब चीज को दरकिनार कीजिए। पवित्र आत्मा के ऐसे स्वभाव से हमारे जीवन में आता है जो पाप की ओर आपको कभी भी आकर्षित नहीं कर सकता है। अगर आपका मन, आपका स्वभाव पाप के द्वारा, पाप के रास्ते चाहे पाप में आकर्षित किया जाए, तो भी पवित्र आत्मा बहुत सामर्थी है। वो कैसा सामर्थी है, क्या सामर्थ्य उसने, उसके बारे में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। जो यीशु मसीह मर गया था, तीसरे दिन बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसको जिंदा कर दिया गया है। वो मामूली चीज नहीं है। जब वो यीशु मसीह, वो परम प्रधान और पूरे दुनिया को बनाने वाला और यीशु मसीह और परमेश्वर का इकलौता पुत्र मर गया था, मतलब सोचिए सब चीज समाप्त हो गया। यीशु मसीह की उपस्थिति और यीशु मसीह में ही सब कुछ सिरजा गया है, और हम उत्पत्ति से पहले ही चुने हुए हैं। हम उत्पत्ति को बाद में देखें, उत्पत्ति को बाद में पढ़े, पर हम उत्पत्ति से पहले ही चुने हुए लोग हैं, और यीशु मसीह के साथ ही हमारा रचना हुआ है। यीशु मसीह के अंदर में ही थे, और जिस प्रकार पाठ हम अलग किए गए, पूरा सृष्टि यीशु मसीह में ही बनाया गया, यीशु मसीह में ही सृष्टि किया गया। वो मर गया था, ध्यान दीजिए, और वो जब मर गए और 3 दिन तक वो उधर ही पड़े रहे, उसके बाद उसको दफनाया गया, और अधोलोक में भी सुसमाचार प्रचार हुआ। वचन कहता है कि मनुष्य के सामने उसको पेश भी किया गया। परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु मसीह को तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हो गया। आज विश्वासी कहेंगे, आज भक्त लोग कहेंगे नहीं हम पाप में गिर गए, उसके बाद मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आपको मालूम है, जितना भी ताली बजाना है संसार के लोग ताली बजाए, और जितना भी अपने आप को भक्त कहना हम कह सकते हैं, मगर हमारा चुनाव उत्पत्ति से ही हो चुका है। इसलिए मैं एक जगह प्रचार किया था, आज जो लोग नहीं प्रार्थना करें आज प्रार्थना कर रहे हैं। जो कल घुटना नहीं टेकते थे, ये वायरस आने के कारण घुटना टेके।
जो कल आंसू नहीं बहाते थे आज आंसू बहा रहे। मगर तुम्हारे मगरमच्छ का आंसू को परमेश्वर को मालूम है कि लॉकडाउन खुलने के बाद और इस परिस्थिति को समान जब रीति में हम देखेंगे तो तुम्हारा परिस्थिति क्या होगा, तुम प्रभु में रहोगे कि नहीं रहोगे, ये परमेश्वर को मालूम है। इसलिए हमारा चुनाव परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही कर दिया है और अभी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्पत्ति क्या है कि हम परमेश्वर के, ये परमेश्वर का चुनाव है कि हम परमेश्वर के राज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने पहले से ही बहुत सारे लोग को बनाकर रख दिया। परमेश्वर को तो मात्र इंतजार है कि यहूदी लोग वहां पे जमा हो जाए और 12 गोत्र जमा हो जाए और परमेश्वर का वो तीसरा मंदिर बन के निर्माण किया जाए, उसके बाद वो घृणित वस्तु खड़ा किया जाए। परमेश्वर तो प्राण से चल रहा है। हमारे आंसू, हमारी बोझ, हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास और हमारा धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो पूछिए परमेश्वर से जाके, क्या उत्पत्ति में जब आपने चुना तो क्या मुझे आपने चुना है? इसकी ओर ध्यान दीजिए। मत सोचिए कि अब परमेश्वर चुन लेगा, अब बहुत सारे लोग पश्चाताप कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग बच रहे हैं, अब लोग बहुत बचा लेंगे। इस फेरे में मत रहिए, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है वो भविष्य का परमेश्वर है। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, कल हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ये परमेश्वर को मालूम है। आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, कल हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर को मालूम है। कल भी तुम्हारा जीवन अंधविश्वास में था, कल और उसके बाद आने वाले दिनों में भी तुम्हारा जीवन अंधविश्वास में होगा, ये परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, जब यीशु मसीह की उपस्थिति और यीशु मसीह में ही सबको सिरजा गया और यीशु मसीह में ही सबको बनाया गया, तो परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। सृष्टि के बनने से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर में ही हमें चुन लिया है। अब ये आपका आत्मिक आंख खुलेगा और आत्मिक बात और आत्मिक कान खुलेगा, तब उससे पूछ सकते हैं कि क्या मैं उत्पत्ति से पहले चुना हुआ व्यक्ति हूँ, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में जाने वाला व्यक्ति हूँ। वो वचन मुझे याद नहीं आ रहा है, पर पौलुस ने कहा इन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। पौलुस ने साफ साफ कुछ लोगों का नाम लिया और उसने तो बहुत सारे कलीसिया को स्थापना किया, मगर पौलुस ने इन लोगों का नाम बता दिया कि इन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उसने कहा इन लोगों का नाम मैं जीवन की पुस्तक में देखता हूँ। मैं आपको बता दूंगा ये वचन मिलेगा तो। जब मैं पौलुस की पुस्तक में से पढ़ रहा था तो मैंने देखा वो चिन्हित नाम बोले, इसका नाम जीवन की पुस्तक में है। ध्यान दीजिए, अगर मैं और आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, ऐसा है कि पुस्तक 57 उसमें जब पढ़िएगा कि धर्मी जन नष्ट नहीं होते हैं और आने वाली विपत्ति से, संकट से, परिस्थिति जो कुछ होने वाला है उससे पहले परमेश्वर धर्मी जन को उठा लेगा लिखा हुआ है। अगर उस उठाए जाने में हम और आपको जाना है तो उत्पत्ति में चल जाना पड़ेगा और उत्पत्ति में जाके परमेश्वर से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं उत्पत्ति में चुना हुआ हूँ, क्या उत्पत्ति से पहले मैं चुना हुआ है, सृष्टि को बनाने से पहले क्या मेरा आपने चुनाव कर दिया है। जब मैं यीशु के ही अंदर में था, क्या उस समय मेरा चुनाव हो चुका है? तब हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर ने अपने मयान में से तलवार निकाल दी है और अब धर्मी अधर्मी दोनों को भुगतना पड़ रहा है। और ये मात्र छोटा सा कास्टिंग या ट्रेलर है, उसके बाद पूरा फिल्म बाकी है और ये फिल्म को हम संसार में रखते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए हानोक ने भविष्यवाणी किया कि वो लाखों लोग के संग साथ आएंगे, अपने लाखों पवित्र लोग के संग साथ आएंगे। यीशु मसीह खलीसिया को लेके चला जाएगा और लाखों की संख्या में फिर से यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष का राज्य करने की इस पृथ्वी में कुछ करेंगे और नए यरूशलेम को उतरते हुए देखेंगे, जिस बात को अभी बताना नहीं है, पर यह बात आप जानते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ लाखों लोग के साथ यीशु मसीह आने का तैयारी कर रहा है और इसलिए आएगा कि संसार के लोगों का न्याय करे। वो कब होगा? जब कलीसिया चला जाएगा, उसके बाद वो आएंगे, उसके बाद संसार के लोग का न्याय किया जाएगा। इसलिए 3 बात की ओर पवित्र आत्मा हमें संकेत करता है और हमें लाइट करता है, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में। आज न्याय से लोग डरते तो बड़ा अच्छा होता है। कई लोग बोलते हैं ना मन नहीं कर रहा है, कई लोग बोलते हैं ऐसा नहीं कर रहा है, कई लोग बोल रहे हैं वैसा ही नहीं कर रहा है, तुम्हारा ऐसा कर रहा नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर को मालूम है। और इसलिए मालूम कि पवित्र आत्मा उनको दिया गया है और वो पवित्र आत्मा उसको अब से तैयार नहीं कर रहे। जिस वक्त आपने यीशु ग्रहण किया वो समय से आपको तैयारी किया जा रहा है। कितना आपने यीशु को दुख दिया, कितना यीशु को कष्ट दिया और यीशु मसीह के जानने के बाद भी अपना जीवन अधर्म में जिए। मैं कई बार बोलता हूँ, जब मैं कई बार प्रचार किया तो मैं बोला आप क्यों बपतिस्मा लिए, आप क्यों यीशु मसीह ग्रहण किए, क्यों आप किया? आप ना करते तो अच्छा रहता। आप करने के बाद यीशु को दुख देने का सोचे और यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद आपको कोई भी मतलब नहीं यीशु मसीह से। कितने लोग बपतिस्मा लेने के बाद चर्च से कोई मतलब नहीं है, प्रभु से कोई मतलब नहीं है, दास से कोई मतलब नहीं, आपने बपतिस्मा ही क्यों लिया? मैं उनको बोलता हूँ क्यों? यीशु को दुख देने की। वो अपने मयान में से तलवार निकाल चुके हैं
अब निर्णय मेरे ऊपर, आपके ऊपर है कि आपको उधर जाना है कि नहीं जाना है। अपने ढिठाई से, अपने क्रोध से, अपनी निराशा से और अपने व्यक्तिगत स्वभाव से अगर हम और आप नहीं बदले तो हम उस राज्य में नहीं जा सकते। मेरे प्रभु के अनुग्रह हो, परमेश्वर की दया। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, और वो अद्भुत है, वो सामर्थी है परमेश्वर। हम नाश तो नहीं हो रहे, पर इस परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। ना धर्मी बच रहे, ना अधर्मी बच रहे मेरे। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर बहुतों की सेवकाई से प्रश्न नहीं है। उसकी आत्मा आज भी सच्चे आराधकों को ढूंढती है। रिबाना शखर बना हो रिखाला बकत, वो आज भी सच्चे आराधकों को ढूंढती है मेरे प्रिय। वो आज भी सच्चाई से पुकारने वालों को ढूंढती है मेरे। आज भी खराई से प्रचार करने वालों को उसकी आत्मा ढूंढती है मेरे प्रिय। आज भी भक्ति के साथ जीवन बिताने वालों को आत्मा ढूंढती है मेरे प्रिय। आज यीशु से तो हम खिलवाड़ी कर रहे हैं। हम यीशु को ग्रहण करके भी पीछे लौट गए, तो हमने यीशु को ग्रहण ही क्यों किया? हमने बपतिस्मा ही क्यों लिया? हम उसको अपनाए ही क्यों? हम उसे ग्रहण ही क्यों किए? हमें पहले ही सोच लेना चाहिए था, अपने निर्णय लेने से पहले। क्या हम यीशु को दुख देना चाहते? क्या वो दुख काफी नहीं है जो संसार के पापों के लिए यीशु मसीह ने दुख सहा? और रोते रोते और आंसू बहाते बहाते 3 बार वही शब्दों में प्रार्थना किया, पिता हो सके तो कटोरा ठल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। उसको मारा गया और उसको खुजला गया, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसने कहा जब मैं प्यासा हूँ, उसको सिर का पिलाया गया। कितने लोग गंदे गंदे गालियां दिए और उसके चेहरों पे थूका गया। उसको मेरे प्रिय मनुष्य के सामने बेइज्जती किया गया, उसे घिराया गया, उसे धक्का मारा गया, उसे लात मारा गया, उसके चेहरों पे थूक दिया गया, उसके चेहरे को सत्यानाश कर दिया गया, उनके शरीर से पूरा रक्त ले लिया गया। क्या इस बात और इस दुख से बढ़ के कोई और दुख आपको चाहिए? जो दुख यीशु ने सहा उससे ज्यादा दुख यीशु को ना दीजिए। अच्छा होता हम यीशु को ग्रहण ही ना करते और बपतिस्मा ही ना लेते। अगर हम लिए तो क्यों उसकी धार्मिकता में नहीं चल रहे? क्यों उसके पवित्रता में नहीं चल रहे? क्यों उससे और भी ज्यादा हम प्रेम नहीं कर रहे? क्यों हमें बढ़ना चाहिए था तो और पीछे लौट गए? तुमने यीशु के प्रेम को जाना ही नहीं है। अगर तुम यीशु के प्रेम को जानते, उसके बहाए हुए लहू को जानते, तो आज तुम कितने अन्य लोगों को बचाने वाले और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाते, धन के लोभी ना बन जाते। धन की ओर तुम्हारा दृष्टि नहीं रहता, संसार की तुम्हारी दृष्टि नहीं रहता, अपने व्यक्तिगत बातों की दृष्टि नहीं रहता, अपने शरीर के बारे में तू ना सोचते और रोटी कपड़ा मकान के बारे में चिंता ना करते। वो चिंता करने के लिए परमेश्वर है, पर आज भी रोटी कपड़ा मकान अपने शरीरों की चिंता में इसलिए करते हैं क्योंकि हम आत्मा के भागी नहीं है, आत्मा की सहभागिता में नहीं चल रहे। अगर आत्मा की सहभागिता में चलते तो बहुत सारे बातों को सीख जाते, समझ जाते। और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें प्यार करना चाहता है। ये बहुत सारी घटनाएं होने वाली है, पर उससे पहले अपनी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेके चला जाएगा। ये गुड न्यूज है आपके लिए, ये शुभ संदेश है आपके लिए। वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहे और वो बादलों पे आ रहे और वो बादलों पे आएंगे। उसके बाद वो देख नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। आत्मिक लोग देखेंगे जब वो बादलों पे आएंगे और पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से चुने हुए लोग इकट्ठा किया जाएगा और यीशु में लेके चला जाएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं। सुनने वाले बहुतायत का आशीष पाए, उनके घराना आशीष पाए। जितने लोग सुन रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वचन सुनने के द्वारा ठोकर ना खाइए, वचन सुनने के कारण निराश ना हो जाइए, पर आज अपने हृदय से क्वेश्चन कीजिए, रात्रि में प्रार्थना कीजिए, क्या मैं उत्पत्ति से पहले चुना हुआ व्यक्ति हूँ? क्या सृष्टि से पहले आपने मुझे चुन लिया है? तो एक आवाज आएगी, हाँ बेटे मैंने तुम्हें चुन लिया, हाँ बेटा मैंने तुम्हें चुन लिया। चलो धार्मिकता में, चलो पवित्रता में, चलो आंसू बहाओ। देखो सब कुछ होने वाला है और बहुत कुछ भी होगा, पर तुम इसे सह नहीं पाओगे। इसीलिए मैं अपनी बेटी समझ के और अपना बेटा समझ के और तुम्हारे जीवन में पवित्रता को देख के मैं अपने राज्य में तुम्हें लेके जाता हूँ। ऐसे आवाज आपके कानों में सुनाई देगी। मेरे प्रिय, हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।